सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वही अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। इससे पूर्व के वीडियो में हम व्याख्या संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 दो वीडियो में देख चुके हैं। उसी क्रम में व्याख्या संख्या 7, 8, 9 ठीक है। घर की याद कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रकार से कवि जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे बैठे उन्हें अपने परिवारजनों की याद वहां से आती है। ठीक है, इसी क्रम में 7वां पद मैंने यहां लिखा है। 7वें पद को पहले पढ़ लेते हैं, फिर कठिन शब्द आप देखते हैं, फिर व्याख्या करके देखते हैं। 5वां मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। अब कठिन शब्द आप देख लेते हैं। अभागा भाग्यहीन, सुहागा अत्यधिक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, हेटे तुच्छ, स्वर्ण का मतलब सोने, क्योंकि मैं सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। बंधा का मतलब होता है जेल में मैं कैद हूं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं क्या है। 5वां मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। यहां कवि भवानी प्रसाद मिश्र को अपने पिताजी की याद आ रही है और पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं, मुझे जैसे बेटे को घर पर न देखकर बहुत दुखी हो रहे हो। मैं 5वें नंबर का पुत्र हूं 8 भाई बहनों में, 5वें नंबर का हूं। ठीक है, तो उसी क्रम में क्या बताया, 5वां में मैं अभागा, मेरे पिताजी के 5 पुत्रों में से 5वें नंबर का मैं पुत्र हूं। 4 भाई थे और 4 बहन थे। ठीक है, तो क्रम में ये 5वें हैं। ठीक है ना, 5वां मैं हूं अभागा। ठीक है, मैं क्या हूं, भाग्यहीन हूं जिसे सोने पर सुहागा, जिसे सोने पर सभी भाई हैं बहन है, वह सब मेरे पिताजी के लिए कैसे हैं, सोने के समान हैं। लेकिन मेरे पिताजी मुझे उनसे भी बढ़कर अत्यधिक श्रेष्ठ मानते हैं, मुझे सोने पे भी सुहागा मानते हैं। वो बेटे तो सोने जैसे हैं लेकिन मैं सोने पर भी सुहागा हूं, अर्थात मैं उन भाई और बहनों से अत्यधिक श्रेष्ठ हूं। यह कौन समझता है, मेरे पिताजी समझते हैं। पिताजी कहते रहे हैं, यह बात पिताजी अपने मुंह से कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और इस प्रकार से मेरे को न पाकर वह मेरे प्यार में आज अपने आंसू बहाते होंगे। प्यार में बहते होंगे, बहते का मतलब होता है आंसू बहा रहे होंगे। मुझे याद कर करके मेरे पिताजी हैं वह बहुत दुखी हो रहे होंगे, अपनी आंखों से आंसू बहा रहे होंगे। आज उनके स्वर्णिम बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, मेरे पिताजी के जो सोने जैसे बेटे हैं, कैसे सोने जैसे बेटे हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे, वह भी आज उन्हें तुच्छ लग रहे होंगे। यानी कवि अपने आप को सर्वगुण संपन्न समझ रहा है। समझ में आ गई? तो यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि आज उनके स्वर्ण बेटे सोने जैसे बेटे हैं, वह भी आज उन्हें कैसे लग रहे हैं, मुझे न पाकर उन्हें तुच्छ लग रहे हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि मैं उन सभी भाई और बहनों में मुझे पिताजी अत्यधिक श्रेष्ठ मानते हैं, बंधा बैठा हूं अभागा। लेकिन मेरा भाग्य कहां कि मैं अपने पिताजी के साथ रहूं, क्योंकि मेरा भाग्य नहीं है, इसलिए मैं अभाग्यशाली हूं जो मैं यहां जेल में कैद हूं। इसमें जेल में कैद हूं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखी। विशेष में भाषा सहज सरल, सहज और सरल है, अनुप्रास अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्द आते ही हैं, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और माने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए है पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया होगा,
गया है सो ठीक ही, यह तुम्हारी लीक ही है। अब देखिए यहाँ पर और माने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, आंख में पानी का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, आंसू, ठीक है। वहां अच्छा है भवानी, भवानी का अर्थ यहाँ पर कवि, मन समझकर अपना, ठीक है। लीक परंपरा, ठीक है, परंपरा। अब आगे कवि क्या कहता है, जेल में बंद रहते हुए, और माँ ने कहा होगा, मेरी कमी को देखकर मेरी माँ ने भी मेरे पिताजी से कहा होगा, मेरे पिताजी से वह बोलने लगी होगी। दुख कितना बहा होगा, मेरी माँ को मेरी याद आकर, जेल में कैद देखकर मेरी माँ को बहुत दुख हुआ होगा। सब भाई एकत्रित हैं लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं हूं, इसलिए मेरी माँ को भी क्या हो रहा है आज, दुख। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। अब यहाँ माँ की आंखों में आंसू देखकर पिताजी मेरी माँ को ढाढ़स देते होंगे, उन्हें तसल्ली देते होंगे। आंख में है किस लिए पानी, अपनी माँ को संबोधित करते हुए अपनी माँ को संबोधित करता हुआ कवि पिताजी के मुख से कहला रहा है, आंख में किस लिए पानी, कि आपकी आंखों में यह आंसू क्यों है, वहां अच्छा है भवानी। आपका पुत्र जो भवानी है वहां कारावास में बहुत ही अच्छा है, इसलिए आंखों में ये जो आंसू है यह आंसू अच्छे नहीं है, ठीक है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक है। आगे मेरे पिताजी मेरी माँ को समझाते हुए कहते होंगे, वह तुम्हारा मन समझकर, अपनी पत्नी को समझाते हुए कवि का बाप कह रहा है क्या, वह तुम्हारा मन समझकर, मेरा बेटा है भवानी है, वह तुम्हारी मन की भावनाओं को समझकर ही, मन की भावनाओं को समझकर ही और आपको अपना मानकर कि यह मेरी माँ है, उसे अपना मानकर गया है सो ठीक ही है। वह कारावास में चला गया, वह क्या है, ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक रही और यह तुम्हारी यह हमेशा ही परिवार की परंपरा रही है कि देश को आजादी दिलाने के लिए अपने परिवार से कितने ही स्वतंत्रता सेनानी है वह कारावास में डाले जा चुके हैं। तो यह हमारी किसकी, हमारे परिवार की यह परंपरा भी रही है कि हर कोई ना कोई व्यक्ति कारावास में जरूर जाता है, तो इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वही सहज यही इसका रहेगा, ठीक है, क्लियर विशेष में। अब आगे देखते हैं 9वां, पांव जो पीछे हटाता कोंक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, माँ कहा है मैं रोता कहाँ हूं, धीर मैं खोता कहाँ हूं। पांव जो मैं पीछे हटाता, हटाता का मतलब करता, पीछे करता, कोंक, कोंक का गर्भ होता है वैसे, लजाता शर्मिंदा, इस तरह हो न कच्चे कमजोर, कमजोर रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा दुख आंसू मैं कहां रोता हूं, धीर धैर्य, ठीक है भाई। अब देखिए, पांव जो पीछे हटाता कोंक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहां पर पति और पत्नी, कवि की मां और कवि के पिताजी दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का मनोहारी चित्रण कौन कर रहा है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बैठे हुए, ठीक है। क्या कहते हैं कवि, पांव जो पीछे हटाता, अगर मेरा बेटा स्वतंत्रता के दौरान अगर पीछे अपने कदमों को हटा लेता तो वह कायर समझा जाता और मेरी कोख को वह क्या करता, शर्मिंदा कर देता कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जो स्वतंत्रता की भावना को ध्यान में न रखकर वह उससे दूर भागता हुआ जा रहा है, इसलिए मेरी कोख को वह क्या करता, शर्मिंदा करता। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह से
आप अपने दिल को कमजोर मत बनाइए, इस तरह आप अपने मन को कमजोर मत बनाइए। रो पड़ेंगे और बच्चे, घर में जो और बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, अगर तुम इस तरह से रोने लग जाओगी तो और बच्चे हैं तुम्हारी इस हालत को देखकर वह भी क्या करने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे। इसलिए अपने मन से कमजोर मत और अपने आंसू मत बहाओ। पिताजी ने कहा होगा, यह बात किसने कही होगी, पिताजी ने कही होगी कि माँ, मेरी माँ को समझाते हुए कि मत रो, ठीक है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सा होगा, और इस प्रकार से मेरी माँ ने पिताजी ने माँ से कहा होगा और माँ ने मेरे पिताजी से कहा होगा, ठीक है। हाय कितना, और इस प्रकार से मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने पता नहीं कितने दुख है, यहां आ जाएगा दुख, पता नहीं कितने दुख सहे होंगे। कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीर मैं खोता कहाँ हूं। अब यहां पर कवि कहता है कि मेरे माँ बाप हैं, मुझे याद कर करके रोते होंगे कि मेरा बेटा जेल में क्या है, रोता होगा, दुखी होगा, परेशान होता होगा। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे पिताजी को और मेरी माताजी को, मैं रोता कहाँ हूं, मैं इस कारावास के दौरान मैं जेल में रोता नहीं हूं, मैं अपने दुखों पर पश्चाताप नहीं करता हूं, धीर मैं खोता कहाँ हूं, और मैं अपना धैर्य नहीं खोता हूं। मैं इस कारावास में बंद हूं, शीघ्र ही मैं इस कारावास से मुक्त हो जाऊंगा और मैं अपने माँ बाप के पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं अपना धैर्य है, मैं यहाँ जेल में बंद, कारावास में बंद होने के बाद भी मैं अपना धैर्य, अपना हौसला, धीरज मैं नहीं खो रहा हूं और मुझे किसी भी प्रकार का यहाँ पर दुख नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से नौवीं की व्याख्या देख ली अपने, इसमें भी यही तीनों हो जाएंगे विशेष में, ठीक है। इस प्रकार से व्याख्या संख्या 7, 8, 9 हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सभी को धन्यवाद।